है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकित लर्निंग ऐप। तो गाइज कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज हमारा चैप्टर चला हुआ था टाइम एंड वर्क का, ठीक है गाइज। और टाइम एंड वर्क की हमने कर ली थी, पहले भी हमने कर चुके हैं 2 क्लास टाइम एंड वर्क की हो चुकी है हमारी। तो गाइज जिन्होंने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो गाइज चलिए आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और गाइज आज की क्लास ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि आज हम जो क्लासेस पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क की, उनमें गाइज क्या होगा, उनमें जो टाइप पढ़ेंगे ना आज हम, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी मज़ेदार भी है। तो चलिए गाइज चलते हैं और देखते हैं हमारी आज की पहली मज़ेदार टाइप टाइम एंड वर्क की, ठीक है गाइज। चलिए चलते हैं। तो गाइज इसमें क्या कहेगा, ए बी एक काम को 15 और 20 दिन में करते हैं। ए बी एक काम को 15 और 20 दिन में करते हैं। पहले दिन ए, इंपॉर्टेंट क्या है गाइज इसमें, पहले दिन ए और दूसरे दिन बी। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी, काम चलेगा इसी क्रम में कि पहले दिन आएगा ए ने अपना काम किया और वो चला गया। अगले दिन आएगा बी ने अपना काम किया और वो चला गया, ठीक है। और जो काम है वो इसी क्रम में चलता रहता है। और जो टोटल काम है ना, जितना मतलब उन दोनों को मिलकर करना होता है, वो काम इसी क्रम में चलता जाएगा और वो करते जाएंगे। तो हमसे पूछा गया है गाइज कि जो उन दोनों को ना काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो गाइज चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो गाइज वही बात है, एलसीएम लेंगे इनका दोनों का, ए और बी का, ठीक है। ऐसे बना लेते हैं दोनों खाने। ए करता है 15 दिन में और बी करता है 20 दिन में। ए करता है 15 दिन में और बी करता है 20 दिन में। तो गाइज इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम होगा 60। सभी को पता है कि 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। तो 60/15 यानी कि 60 को डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना आएगा गाइज, आएगा 4। और जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा गाइज 3, ठीक है। ये आ गया गाइज, ये है ए का 1 दिन का काम, ये है बी का 1 दिन का काम। अब गाइज हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे, जिसमें कहा गया है कि पहले दिन ए आया भाई, उसने अपना काम किया और चला गया। ए 1 दिन में करता है 4 काम, ठीक है गाइज। ए करता है 4 दिन काम, नहीं 4 काम 1 दिन में। और गाइज सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है इसमें सबसे बड़ी बात है, ए बस अपना 4 काम ही करेगा, उसके अलावा या उससे कम या उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसने अपने 4 काम पूरे किए और ये चला गया, ठीक है। ये चलता बना भाई वहाँ से। फिर आ गया बी, दूसरे दिन कौन आया, दूसरे दिन आया बी ने अपना काम किया सिर्फ 3, क्योंकि बी 1 दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। ये आया दूसरे दिन, इसने भी अपना 3 काम किया और ये वहाँ से चलता बना कि भाई मैं क्यों करूँ ज़्यादा जब ए ने नहीं किया, ठीक है। तो गाइज इनका टोटल मिला के जो काम है ना वो हो गया 7 काम। इनका जो टोटल मिला के देखेंगे ना गाइज इनका काम, तो वो हो गया 7। और ये 7 काम आया है गाइज कितने दिनों का, 2 दिन का। अब आप सोचोगे कि 7 काम 2 दिन का कैसे। तो गाइज जैसे कि हमने पहले कहा क्वेश्चन में, पहले दिन ए, फर्स्ट डे ए, सेकंड डे बी, फर्स्ट डे ए, सेकंड डे बी, फर्स्ट डे ए, सेकंड डे बी। 7 काम हो गया ना टोटल। और 7 काम कितने दिन का, 2 दिन का, ठीक है। अब गाइज इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, टोटल वर्क। ठीक है। टोटल वर्क है 60, लेकिन ये 2 दिन में काम कितना करते हैं, 7। तो हमें क्या करना पड़ता है गाइज, जो टोटल वर्क है ना 60 और 2 दिन का काम है 7, तो हम 7 का पाड़ा यानी कि 7 की टेबल में ये देखेंगे कि या तो 7 की टेबल में 60 आए या फिर उससे कम आए, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं देखेंगे, या तो 60 या उससे कम, ठीक है। अब हम 7 की टेबल में देखते हैं तो 60 तो कभी आता ही नहीं भाई। तो हमने देखा 60 से कम, तो 60 से कम कितना, 7 8 जा 56, 7 8 56। तो कितने पे आया, 7 की मल्टीप्लाई जब हमने 8 से की, ठीक है, 56 आ गया। 56 है 60 से कम, ठीक है। और अब गाइज देखो, हम सबको पता है जितनी मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे की है ना, वर्क में जितनी मल्टीप्लाई की है, काम में जितने की मल्टीप्लाई की है, सेम उतनी ही मल्टीप्लाई हम दिन में भी करेंगे। तो 2 के मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना आएगा, 16। ये है गाइस 56
काम, ठीक है। और ये 16 जो आए हैं, 16 जो आए हैं, ये आए हैं हमारे दिन, ठीक है। अब गाइस देखो 56 काम पूरे हो चुके हैं 16 दिन में, बचे काम कितने, 60 टोटल हैं, 56 काम हो चुके हैं, तो काम बचे हमारे कितने, 4 काम शेष हैं, अभी रिमेनिंग है 4 काम। अब देखो पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, काम इसी क्रम में चल रहा है। अब गाइस देखो 16वें दिन कौन आएगा, 16वें दिन आएगा बी, क्योंकि बी है जो हमेशा A1 डेज में आता है। फर्स्ट डे ए, सेकंड डे बी, सेकंड डे बी आएगा, और जो फोर्थ डे आएगा वो उसमें भी बी आएगा, फिर 6, फिर 8, 10, 12, 14 और 16, 16 वाले दिन कौन आएगा, बी आएगा। अब 16 वाले दिन बी आया, उसने अपना काम किया। अब आया ए, क्योंकि 4 काम अभी बचा है, ठीक है। अब यहाँ तक तो बी आ गया, बी का काम यहाँ पे 16 आया, 56 काम हो चुका था, उसने किया, वो गया। अब आया ए, अब हमने देखा कि 16 दिन तो लग चुके हैं, ठीक है, और काम बाकी हमारा 4 काम हमारे बाकी हैं। अब हम देखेंगे कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। कितने काम करता है ए, 4 काम, और हमें करवाने भी कितने हैं, सिर्फ 4 काम, ठीक है। तो अगले दिन आया ए, उसने 4 काम किए और चला गया, और 4 काम करते ही हमारे काम पूरे हो गए। तो 16 प्लस अगले दिन ए आया, एक दिन काम किया, तो एक दिन काम करने के बाद टोटल काम कंप्लीट, और हमारे दिन कितने लगे, 17। तो गाइज एक बार फिर से देखते हैं इसको जल्दी जल्दी में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 15 दिन में करता है ए, 20 दिन में करता है बी, 15 4 जा 60, 23 जा 60, ठीक है। पहले दिन ए ने किया, पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, तो 2 दिन का कुल मिला के काम आएगा 7, 2 दिन का काम आ गया 7। अब 7 8 जा 56 होता है, जो कि 60 से कम है, क्योंकि 60 है जो 7 की टेबल में कभी नहीं आता, तो हम उसे कम ही देखेंगे, ठीक है। 56 आ गया, और टोटल काम था 60, 56 आ चुका है, हो चुका है कंप्लीट, तो बचे हैं 4 काम। अब 16 टोटल डेज हैं लगे हैं 16, 16 दिन, तो 16वें दिन आएगा बी, बी ने अपना काम कर दिया है और वो जा चुका है। तो अगले दिन 17वें दिन से 17 डेज वो आएगा, तो ए आएगा, क्योंकि वो एक दिन में करता है 4 काम, और हमारे रिमेनिंग वर्क भी हैं 4, तो 17 डेज में हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो गाइस ये थी बहुत ही मज़ेदार, इसके बस स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते जाएं तो हम इसको कम्प्लीटली बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पे। ए बी एक काम को 20 और 30 दिन में करते हैं, ए बी एक काम को 20 और 30 दिन में करते हैं, और काम ख़त्म होने से 10 दिन पहले, ठीक 10 दिन पहले ए है जो वो काम छोड़ के चला गया, ठीक है। ए बन गया भगोड़ा, वो काम छोड़ के चला गया, ठीक है। तो बताओ काम पूरा होने में कितने दिन लगे। तो चलिए देखते हैं गाइस, इसको समझते हैं। ए बी करते हैं एक काम को 20 और 30 दिन में, सेम करेंगे वही 20 और 30 दिन, ए और बी। अब इन दोनों का एलसीएम 60, 23 जा 60, 32 जा 60, ठीक है। अब हमसे कहा कि काम ख़त्म होने से पहले 10 दिन पहले कौन काम छोड़ के गया, काम छोड़ के गया है ए। कितने दिन पहले, 10 दिन पहले काम कौन छोड़ के गया, ए, ठीक है। और हमने देखा कि ए है जो वो एक काम को कितने, मतलब एक दिन में कितने काम करता है, वो करता है 3 काम, एक दिन में 3 काम। अब गाइज हम इसमें ना एक सिंपल सी ट्रिक या लगा लो, या फिर कोई अच्छा सा मेथड लगा लो, उससे सीखेंगे। और अगर आपको ये मेथड समझ में आएगा तो मेरे ख्याल से इसमें आप कभी भी गलती नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ए एक दिन में करता है 3 काम, ए एक दिन में करता है कितने काम, 3, ठीक है। और वो काम कब छोड़ के गया है, 10 दिन पहले। तो गाइस इसमें एक छोटी सी बात समझने की है, आप उसको ध्यान करके समझिएगा, ठीक है। 10 दिन पहले काम छोड़ के गया है, अगर ए काम छोड़ के नहीं जाता, ठीक है, अगर ये ए है जो ये भगोड़ा नहीं बनता, काम छोड़ के नहीं जाता, तो वो 10 दिन में कितना काम और कर देता, एक दिन में करता है 3 काम, तो 10 दिन में और कितना कर देगा। तो चलिए देखते हैं, 10 दिन में कर देगा वो 20 × 3 30 वर्क, 30 काम और कर देता वो, अगर उस काम को छोड़ के नहीं जाता तो।
30 काम और कर देता, और हमारे पास हमारा टोटल वर्क कितना है 60, टोटल वर्क कितना 60, और वो कर कितना देता और 30। तो हमारा ये 60 और ये 30 मिला के टोटल वर्क जो बनेगा ना, जो टोटल वर्क हमारा बनेगा वो बनेगा 60 प्लस ए जो 10 दिन में और कर देता वो 90। अब बस ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। जब हम इस टोटल वर्क को निकालेंगे ना, ये मान लो कि 90% हमारा क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म। 90% क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। ठीक है, बस अब करना क्या है, एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके कितना कर देते हैं एक दिन में 5 काम। ए प्लस बी करते हैं कितना काम एक दिन में 3 + 2 5, 5 काम। काम हमने करवाना कितना है, हमने काम करवाना है कितना 90 काम हमने करवाना है, एक दिन में कर देते हैं 5 काम। तो टोटल जो डे लगेंगे, उनको दिन लगेंगे, वो कितने लगे 18 डेज। तो ये थी गाइस सिंपल सी ट्रिक लगा लो या फिर एक सिंपल सा मेथड लगा लो। बस इसमें कुछ नहीं करना होता, हम जितने दिन से वो काम छोड़ के गया ना, ए या बी कोई भी कह दे उन दोनों में से, हम उतने दिन का काम और निकाल लेंगे उनमें से दोनों का। ठीक है, जो छोड़ के जाएगा उसका। जैसे ए इसमें छोड़ के गया 10 दिन पहले, एक दिन में करता है 3 काम, तो 10 दिन में वो कितने काम और कर देता। अगर वो काम को छोड़ के नहीं जाता तो 30 काम और कर देता। तो टोटल वर्क हमारा 60 पहले था, 30 और हो गया, तो उसमें ऐड कर दिया, तो ये हो गया 90 काम। ठीक है, और ए और बी एक दिन में करते हैं कितना काम 5 काम। ए और बी एक दिन में 5 काम, तो टोटल 90 हमने करवाना है, एक दिन में करते हैं 5 काम, तो टोटल डेज लगेंगे 18 दिन लगेंगे। तो गाइज ये थी नेक्स्ट टाइप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें उसकी अगली टाइप को और देखेंगे, पढ़ेंगे। ये टाइप है बहुत ही मज़ेदार और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। तो चलिए गाइज चलते देखते हैं। ए एक काम का 1/2 भाग करता है 5 दिन में। ठीक है, और बी इसी काम का 3/5 भाग करता है 9 दिन में, और सी बोला कि वो 2/3 भाग कर देता है 8 दिन में। तो वो तीनों मिलके इस काम को पूरा कितने दिन में कर देंगे। तो गाइज हमने देखा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, वहाँ पे भी फ्रैक्शन है। तो गाइज हम इस फ्रैक्शन को देख के थोड़ी ना डरेंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल एक आसान से एक सिंपल से मेथड में करेंगे, जिससे आपको ये लगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन अगर टाइम एंड वर्क के मेरे पास आते हैं या मेरे सामने आते हैं तो हम उनको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं गाइज। इसमें पता क्या करना होता है, जैसे इसमें बोल दिया कि ए है जो वो 1/2 भाग, 1/2 भाग कितना 1/2 भाग कितने दिन में 5 दिन में। ठीक है, 5 दिन में करता है। तो इसमें कुछ नहीं, बस एक सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है। क्या कि ये जो 1/2 भाग बोला है ना, ये बोला है काम का, यानी कि अपने काम का 1/2 भाग वो 5 दिन में कर देता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो वर्क होता है ना और जो दिन होते हैं वो अपोजिट होते हैं, अपने एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमने क्या करना है, ये 1/2 है, इसको हम कर देंगे वापस 1/2 का उल्टा, ऊपर लेके जाएंगे 2, और ये जो काम था ये था एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में। अब हमने निकालना कि सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा इस मेथड में, क्या हमें सबका पहले पूरा काम निकालना पड़ेगा कि कितने कितने दिन में करते हैं, और इसके लिए ही ये मेथड है। 1/2 भाग इसको उल्टा कर देंगे तो 2 भाग 5 दिन में, तो टोटल काम 2 की और 5 की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यानी कि टोटल डेज वो 10 दिन लेगा इस पूरे काम को करने में, यानी कि आधा काम 5 दिन में, पूरा काम 10 दिन में। इसी तरह बी का देखते हैं, बी करता है 3/5 भाग, तो इसका उल्टा 5/3, और दिन कितने ले रहा है वो 9, तो मल्टीप्लाई बाई 9, 3 जा, तो टोटल दिन बी के कितने आ गए 15 दिन। सेम इसी वे में सी का देखें तो 2/3 भाग है, इसका क्या करेंगे गाइज हम, इसका करेंगे इन्वर्स, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि हमें बोला कि 2/3 भागों को करता है 8 दिन में, तो मल्टीप्लाई बाई 8, 2 4 जा 8, एंड टोटल जो डेज आएंगे उसके आएंगे वो आएंगे 12 दिन आ गए। ठीक है, अब ये गाइज ये बन गया जो हमने पहले जो टाइप सीखी ना टाइम एंड वर्क की बेसिक टाइप, अब ये बन गया उस टाइप का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। ए बी सी, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 12 दिन में। ए बी सी,
तो गाइज ये बन गया वही क्वेश्चन के ए करता है 10 दिन में एक काम को, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 12 दिन में। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम आएगा 60, 6, 15, 4, 12, 5। तो एक दिन में कितना कर देंगे ये, 6 और 4 10 और 4, 6 और 4 10 और 5 15 काम, इनको ऐड करके लिख देंगे। तो 15 काम कर देते हैं एक दिन में तीनों मिल के, ठीक है। करवाना कितना है 60, तो 60 वर्क करवाना है, एक दिन में 15 कर देते हैं। तो टोटल काम करने को मतलब कितने दिन लेंगे, 4 दिन। ये गाइस हमारा आंसर आएगा। तो कुछ नहीं करना था, एक बार जल्दी जल्दी इसका रिवीजन कर लेते हैं। 1/2 भाग का उल्टा 2 की मल्टीप्लाई जितने दिन दिए होंगे उससे कर देंगे, 2 पंजा 10 दिन आगे, बी ए के आगे 10 दिन, बी का करेंगे 3/5 का 5/3 मल्टीप्लाई बाई 9, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 दिन, सी के आगे 2/3। तो इसका उल्टा कर लेंगे 3/2 इंटू 8, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 डेज आगे सी के। अब कुछ नहीं करना, वहीं सिंपल तीनों लिखेंगे यहाँ पे, तीनों का एलसीएम 60, 6, 4, 5, इनको ऐड करेंगे 15 काम आ गया, इनका मतलब 15 काम आ गया एक दिन का। और करवाना कितना है 60/15, तो 4 दिन। तो तीनों मिलके 4 दिन में कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये सिंपल सी ट्रिक है गाइज, और सिंपल सी मतलब एक बेसिक सी टाइप ही लगा लो इसको टाइम एंड वर्क की। तो इसमें कुछ खास इतना है नहीं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे और उसमें देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप को। चलिए गाइज, जो पीछे हमने एक टाइप की थी उसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, सेम वही फ्रैक्शन वाली बातें करेगा, सी बी सी इतने दिनों में करते हैं, ठीक है, 2/5 भाग। तो हमने पिछले जो एग्जांपल में क्या किया था, इसका 1/3 का उल्टा लिया था। तो 1/3 का उल्टा होगा 3 और मल्टीप्लाई बाई जो जितने दिन दिए होंगे ना, 5 दिन या जितने भी, तो 15 डेज में कंप्लीट कर देगा कौन, ए के आगे कितने 15 डेज, ठीक है। सेम बी का 2/5 दिया है, तो इसका उल्टा लिखेंगे हम 5/2, 2/5 दिया है, 2/5 का उल्टा लिखेंगे 5/2। 1/3 दिया था, इसका उल्टा लिखा हमने 3 और मल्टीप्लाई बाई जितने भी दिन दिए होंगे ना, ए के जितने दिन दिए हैं, बी के जितने दिन दिए हैं, उससे इनकी मल्टीप्लाई करनी है, बस कुछ नहीं करना। तो इससे मल्टीप्लाई कर दी 10 से, तो 2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25, तो 25 डेज आगे किसके, बी के, ठीक है। सेम सी कितना दिया है 3/4। अब सी का देखें तो 3/4 का उल्टा लिखें कितना, 3/4 का उल्टा 4/3 मल्टीप्लाई बाई जितने भी दिन दिए होंगे सी के कितने दिन दिए हैं 15, तो 3 से 5 पे गया और 5 चौका होता है 20। तो सी के कितने डेज आ गए, सी के आगे 20 डेज, यहाँ आगे सी के। तो गाइज बन गया ना बिल्कुल बेसिक सा, जैसे हमने शुरू में समझा था सेम वही बन गया ना, 15, 25 और 20 डेज का। तो कुछ नहीं करना, अब इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं हम अपने। क्या करेंगे, तीनों को लिखेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। ए कितना है गाइज 15, बी 25 और सी है 20, ये आ गया ए बी और सी। अब गाइज इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज जब हम HCF एलसीएम की क्लास लेंगे तब हम एलसीएम लेना भी सीखेंगे, मतलब एक सिंपल से मेथड से सीखेंगे कि एलसीएम और HCF कैसे निकालते हैं, और मतलब एक ईजिली वे में और शॉर्टकट वे से जल्दी कैसे निकालेंगे, ठीक है, उससे सीखेंगे। तो अब तक फ़िलहाल तो मैं 15, 25 और 20 का एलसीएम पता है कितना 300। तो जब हम 300 के डिवाइड में 15 करते हैं तो 15 दूनी 30 और 0 25 करेंगे, तो 25 से कम 25 बचे 5 50, 25 दूनी 50। 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0, तो बचा कितना 15। ये इन तीनों का क्या आ गया, एक दिन का काम। ए करता है 20 काम, बी करता है 12, सी करता है 15, एक दिन का काम। इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 20 और 12 32, 32 प्लस 15 47 काम, 47 काम एक दिन में। अब गाइस हमने देखा कि इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछ रखा है ताकि हम पजल हो जाएं, ठीक है। वो तीनों मिलकर ये नहीं पूछा कि अब की बार पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ये नहीं पूछा हमसे कि वो पूरा काम कितने दिन में कर देंगे, लेकिन पूछा क्या है, जो पूरा काम है ना हमारा, जो मतलब है ये जो 300 क्या है, 300 में पता है जो एलसीएम आता है वो क्या होता है गाइज, वो होता है टोटल वर्क। अब हमसे ये नहीं पूछा कि वो 300 काम कितने दिन में कर देंगे ना, हमसे नहीं पूछा ये।
हमसे पूछा 300 का 47%, 47% भाग, 300 का 47% भाग वो कितने दिन में करेंगे। तो कुछ नहीं करना, एक दिन में करते हैं 47 काम, 300 का 47% जो काम है। अब जैसे अगर हमने टोटल करवाना होता तो हम इसके डिवाइड में लिखते 47, लेकिन हमने करवाना कितना है 300 का 47% का मीन्स होती है मल्टीप्लाई, तो 47। और गाइज हमें पता है जो 47% है, जब हम परसेंट जिसके पीछे ये निशान होता है ना परसेंट का, जब हम इस निशान को इस मार्क को हटाते हैं ना तो उसके डिवाइड में हम हमेशा 100 लिखते हैं। जैसे मान लो 20% लिखा हुआ है तो क्या करते हैं 20/100, 25% लिखा है तो क्या करेंगे 25/100, ठीक है। ऐसे सेम अब यहाँ पे लिखा था 47% तो 47/100। अब हमने देखा 47 से 47 कैंसिल और 2 0 से ये 2 0 गई तो बचा कितना 3 दिन। तो ये आ गया हमारा गाइज आंसर। इसमें क्या था, इसमें पूछा था टोटल वर्क ना पूछ के, इसमें पूछ लिया हमसे टोटल वर्क का 47% भाग जो कितने दिन में कर देंगे, तो वो कर देंगे 3 दिन में, तीनों मिलके 47%, ठीक है। तो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हम नेक्स्ट टाइप को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइज इसकी स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं क्या पूछा हमसे। इसमें पूछा यदि ए प्रथम 4 दिन काम करता है, कि ए है जो वो पहले 4 दिन काम करता है, ठीक है, तो शेष काम जो है भी वो 9 दिन में करता है। ए ने 4 दिन पहले 4 दिन काम किया तो बाकी जितना जो काम बचा था ना उसको बी ने 9 दिन में कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या कहा है, आगे कहा कि अगर ए प्रथम 8 दिन काम करता है, कि ए है जो वो पहले 8 दिन काम करे तो शेष काम बी है 3 दिन में कर देता है। अगर ए ने पहले 8 दिन काम किया तो बाकी जो काम बचेगा ना उस काम को पूरा करेगा बी 3 दिन में, ये बोला है। और पूछा क्या हमसे पूछा कि वो अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, अलग अलग, दोनों अलग अलग मिलके। तो गाइज इसकी स्टेटमेंट पे मत जाइएगा, जितनी बड़ी स्टेटमेंट है, जितनी बढ़िया स्टेटमेंट दिख रही है इसकी, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, बिल्कुल ईजी सा। और मैं तो कहूँगा टाइम एंड वर्क में सबसे ईजी क्वेश्चन जो मेरे को लगता है ना बिल्कुल यही लगता है, और मेरे ख्याल से आपको भी लगेगा अगर आप इसको एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या कहा है। बोल दिया कि ए प्रथम 4 दिन काम करे तो शेष काम बी करता है 9 दिन में। अब हम मान लेंगे गाइस इसमें क्या करना पड़ेगा, हम मान लेंगे कि जो ए है ना वो एक दिन में एक्स काम करता है और जो बी है वो करता है वाई काम, ठीक है। ए करता है एक दिन में एक्स काम, बी करता है एक दिन में वाई काम। ए करता है एक्स काम एक दिन में, ठीक है, बी करता है वाई काम एक दिन में। हमने इन दोनों के काम को मान लिया कि ए करता है एक्स काम, बी करता है वाई काम, ठीक है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट में दिया गया है ना बिल्कुल वैसा कर दे जाएंगे और हमारा ईजिली बिल्कुल एक आसानी से, मतलब जो बोलते हैं ना उसमें हमारा आंसर आके हमारे सामने खड़ा हो जाएगा कि हाँ भाई मैं हूँ आंसर, ठीक है। देखो अब बोल दिया ए करता है एक्स काम एक दिन में, तो 4 दिन में कितना कर लेगा, 4 दिन में कर लेगा वो 4x काम, ठीक है। एक दिन में एक्स काम, 4 दिन बोला है हमसे तो 4 दिन में 4x काम। बी कहता है कि एक दिन में करता है वाई काम, बोला है 9 दिन तो बी कर देगा 9 वाई काम 9 दिन में। अब जब इसने 4x काम किया, इसने 9 वाई काम किया तो काम पूरा हो गया भाई, तो पूरा काम हो गया, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। लेकिन फिर क्या कहा, फिर कहा गया हमसे कि अगर ए प्रथम 8 दिन काम करता है, 8 दिन काम करता है, एक दिन में करता है x काम तो 8 दिन में करेगा 8x काम। सेम बी करता है 3 दिन में शेष काम को और बी करता है एक दिन में y काम, तो 3 दिन में कर देगा 3y, ठीक है। अब ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, क्योंकि दोनों में बोला गया कि दोनों मिलकर जो काम को इतने दिन में पूरा कर देते हैं। ये भी टोटल, ये भी टोटल, तो दोनों को कर देंगे इक्वल पुट करने के बाद x वाले जो टर्म है उनको एक साइड ले आएंगे, y वाले जो कोफिशिएंट है उनको एक साइड लेके जाएंगे। तो क्या करना है 8x, तो यहाँ पे 4x, वहाँ से उठ के आया तो प्लस का था, माइनस का 8x, उस साइड 3y प्लस में है तो प्लस में रहेगा, इस साइड से प्लस का 9y उठ के जाएगा उस साइड, तो कितना आएगा 9y, ठीक है। तो 4x माइनस 8x माइनस के
4 ऑफ एक्स और 3y माइनस 9y, तो माइनस के 3y माइनस 9y माइनस के 6 ऑफ y, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहाँ से हमारे पास आ गई x और y की वैल्यू, 2x इज इक्वल टू 3y। अब गाइज इससे हम निकालेंगे क्या, x और y की रेशियो, तो 2x इज इक्वल टू 3y। अब या तो रेशियो हम मतलब बच्चों वाली बातें तो करेंगे नहीं, हमें सीधा सा पता है कि जो ये होता है ना 2x इज इक्वल टू 3y, तो यहाँ से हम सीधे x रेशियो y निकालेंगे ना। इतना तो मेरे ख्याल से सबको पता होता है, 3 एज इट इज़, 2 उस साइड जाएगा, 3:2। ये आएगी हमारी x और y की रेशियो। या फिर अगर हम इसको समझें कैसे, 2x इज इक्वल टू 3y। अब इस x और y 2x एज इट इज़, 3y को इस साइड लिया तो ये आएगा डिवाइड में, उस साइड था मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवाइड में, ठीक है। अब x बाई वाई को एज इट इज़ रख लो, ये 3 डिवाइड में है, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके डिवाइड में, ठीक है। अब ये 2 वहाँ पे चला गया, ये 3 वहाँ पे, तो हमें इनकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब देख लो सीधा सीधी सी बात है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, यहाँ पे भी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो ऐसे करते हैं रेशो। अब गाइज आगे देखेंगे, ये जो आगे ना, ये आगे रेशो हमारी x की वैल्यू एक दिन की, ये आगे y की, यानी ये जो x काम करता था ना एक दिन में, x की जगह पुट करेंगे 3 काम एक दिन में, 2 काम एक दिन में, ठीक है। अब गाइज इस x y की वैल्यू को हम इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी, बात एक ही रहेगी, आंसर सेम आएगा और टोटल वर्क भी सेम आएगा। और ये जो पुट करेंगे ना, ये निकालने के लिए करेंगे हम टोटल वर्क, ठीक है, क्योंकि जब तक हमें टोटल वर्क नहीं पता होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमने x और y की वैल्यू पुट करके देखी, इसमें 4x, x की जगह 3 प्लस 9y, 9 एज इट इज़, y की जगह 2, तो 4 3 जा 12 प्लस 9 2 जा 18, तो गाइज 30 जो काम आया ना हमारा, ये पता क्या है, ये आया हमारा टोटल वर्क। अब गाइज आप कहोगे कि इसमें क्यों नहीं पुट करके देखी, तो इसमें करके देख लो, इससे भी सेम आएगा, इससे भी सेम। 8x है, 8 इंटू एक्स की जगह 3y है, 3 की जगह एज इट इज़, y की जगह 2, 8 3 24, 3 दूनी 6, तो 30, तो किसी में भी पुट करके देख सकते हैं, टोटल वर्क हमेशा सेम आएगा। टोटल वर्क आ गया हमारा सेम, टोटल वर्क हमारा 30। अब हमें पता है ए करता है एक दिन में 3 काम, बी करता है एक दिन में 2 काम, तो यहाँ पे पुट कर दो, एक दिन का काम 3 और 2, ये ए का ये बी का, तो 30 काम हमने करना है, एक दिन में 3 काम करता है, तो कितने दिन लेगा गाइज, सभी को पता है कि ये लेगा 10 दिन, ये लेगा 15 दिन, तो ए का आ गया 10 दिन, बी का आ गया 15 दिन। तो ये था गाइज हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, बस कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चलते जाएंगे और हमारा आंसर आराम से निकल आएगा, ठीक है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। हम मान लेंगे कि ए करता है x काम एक दिन में, बी करता है y काम एक दिन में, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था 4 यानी कि ए करता है 4 दिन काम, तो 4x, 9 दिन करता है बी, 9y, सेम एज इट इज़ सेकेंड कंडीशन में जो दिया गया है एज इट इज़ लिख लेंगे, 8x प्लस 3y, तो x वाले जो कोफिशिएंट है उनको एक साइड, y वाले को एक साइड, ऐसा करेंगे तो x और y की रेशो आ जाएगी 3:2। ये आ गया इनके एक दिन का काम। कोई सी भी मतलब इनमें से कौन सी भी जो भी इक्वेशन आपको अच्छी लगे उसमें पुट करके देख सकते हैं, जिससे आपको ईजी जो टोटल वर्क है वो निकल के आ जाए। तो दोनों में पुट करके देख लिया हमने, 30 सेम, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 इसमें 10 आएगा, इसमें 15 आएगा, तो ए कर देगा 10 दिन में, बी कर देगा 15 दिन में, ठीक है।